तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने घृष्ण पढ़ा ठोस चीजों के उसमें, है ना, जैसे बक्सा, जमीन, ये बॉल वॉल सब पढ़ लिया हमने। अब बच्चों, अब हमें जानना क्या है कि क्या फ्रिक्शन तरल पदार्थों में भी लग सकता है, क्या फ्रिक्शन वायु और पानी में भी लग सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हमें फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स में पढ़ना, यानी कि तरल पदार्थों में घर्षण किस प्रकार से काम करता है। तो जरा सोचिए बच्चों, जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे आसपास क्या है, वायु है। तो अगर मैं हाथ फैलाना चाहूँ तो मुझे एक प्रकार का रोक, एक प्रकार का आप ही कहिए रिस्ट्रिक्शन महसूस होगा। इसी तरीके से अगर आप एक बाल्टी भर के पानी ले और उसमें अपने हाथ को फिर से ऐसे ऐसे चलाए तो आपको अपना हाथ चलाने में उतनी आसानी नहीं मिलेगी। तो वहां पे ऐसा क्या होता है बच्चों कि जो हमारे वायु के कण या फिर पानी के कण होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं और आपके मूवमेंट को रोक रहे होते हैं। तो बच्चों, तरल पदार्थों में घर्षण किस प्रकार से लगता है, तो चलिए आइए उसे अच्छे से समझते हैं। तरल में घर्षण भूमिका। विज्ञान में बच्चों गैसों और द्रवों को सामूहिक रूप से तरल कहा जाता है, यानी कि बच्चों उन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है, क्योंकि बच्चों वो आसानी से बह सकते हैं या फिर आप ये कह लीजिए वो आसानी से किसी भी चीज के आकार को ले सकते हैं। यह तरल फ्लूइड्स अपने से गुजरने वाली वस्तुओं पर भी घर्षण बल लगाते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने देखा है कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, तो वो किस प्रकार से उड़ रहे हैं। अगर ये जितने भी तरल पदार्थ हैं वो अपने से गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण लगाते हैं तो ये पक्षी और ये एयरप्लेन उड़ कैसे रहे हैं। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो चलिए आइए इसे समझते हैं। हवा, पानी, अन्य गैसें और तरल पदार्थ जब वस्तुओं से होकर गुजरते हैं तो घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम घर्षण यानी कि ड्रैग भी कहते हैं। वस्तु पर यह बल तरल के संबंध में उसकी गति, वस्तु के आकार और तरल की ये कह लीजिए आकृति पर निर्भर करता है। तरल घर्षण यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन। एक तरल पदार्थ के माध्यम से जाने के लिए, अगर आपको किसी भी वायु या पानी के माध्यम से जाना है तो वस्तु को इस घर्षण बल को दूर करना पड़ता है और ठोस पदार्थों यानी कि सॉलिड मैटर को बीच घर्षण की तरह ऊर्जा की हानि होती है। तो बच्चों, घर्षण यानी कि ड्रैग फोर्स, ड्रैग फ्रिक्शन में वस्तु का आकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, आपने जब कभी भी देखा होगा जो मछलियां होती हैं पानी में या फिर जो हवाई जहाज होते हैं या फिर पक्षी होते हैं, उनका प्रकार किस प्रकार से होता है कि उनके पास पंख होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इस प्रकार की बॉडी बच्चों क्या करती है, जितने भी कण इनके गति के बीच में आती है, ये उन कणों को क्या करती है, आसानी से हटाती चली जाती है, पीछे करती चली जाती है, जिससे कि इनके ऊपर लगने वाला जो घर्षण है वो काफी कम हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों इनकी आकृति होती है और जिसके कारण इनके ऊपर काफी कम घर्षण लगता है, जिसके कारण मछलियां पानी में और पक्षी हवा में और जो ये हवाई जहाज है वायु में अपने आसानी से चल पाते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो घर्षण है वो फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थों में भी लगता है, लेकिन तरल पदार्थ में जो पक्षी रहते हैं, जो जानवर रहते हैं या फिर जो आप ये कह लीजिए ऐसे हवाई जहाज उड़ते हैं वायु में, उनकी जो आप ये देखेंगे आकृति होती है वो काफी अलग प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की आकृति से वो इन कणों को अपने से दूर करते चले जाते हैं, जिससे कि इनके ऊपर लगने वाला घर्षण क्या होता है, वो कम हो जाता है और बच्चों ये आसानी से अपना मूवमेंट कर पाते हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है ना कि सिर्फ सॉलिड मटेरियल, ना कि ठोस पदार्थों, यहाँ तक कि तरल पदार्थों में भी घर्षण अपना कार्य करता है। इसलिए तो बच्चों, जब कभी आपने देखा होगा कोई भी मनुष्य भी अगर पानी में तैरने जाता है तो बच्चों या तो वो पीछे एकदम मछली वाले वो उन्हें पहनने को दे देते हैं, या फिर बच्चों हम अपने पैर इस तरीके से चलाते हैं कि जो हम क्या करते हैं, हम पानी में अपनी जगह बनाते चले जाते हैं, जिससे कि जो पानी के जो कण है वो हमारे ऊपर अपना घर्षण नहीं लगा पाते और हम आसानी से वहां पे तैर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि घर्षण तरल पदार्थों में भी लगता है।